हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग रेलवे के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो आंसर होगा आपका हीलियम। वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या होता है? हीरा। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है। यानी जो बैटरी होती है उसमें जो ऊर्जा होता है उसका रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी परिवर्तन होता है। फुहारा, जिसको स्प्रेयर बोलते हैं, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? विटामिन ए। सिग्नल यानी संकेत, सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या है? ट्रांजिस्टर। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सिलिकॉन। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अभिकेंद्र बल। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में। गेहूँ किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? तो ये आपका झकड़ा यानी रेशेदार जड़। पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? केशिका क्रिया। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? बाह्य दलपुंज। पैरासेटामॉल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? ज्वर नियंत्रक। यानी पैरासीटामॉल जो होता है फीवर इत्यादि में काम आने वाली दवा है। रबड़ कैसा फसल है? रकदी। रबड़ आपका जो है रकदी फसल है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है ना। क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए भाप की जो गर्मी होती है ज़्यादा महसूस होती है। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? रेडियो तरंगे। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? फ्रक्टोज। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? विषाणु। दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं? प्रोटीनों का। दालें जो होती हैं प्रोटीनों का उत्तम स्रोत होती हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चर्वणक होते हैं? तो आपके 12 चर्वणक होते हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? विषाणु से, यानी वायरस से चिकन पॉक्स होता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी। शीशा पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है आपका, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आंतचित यानी क्लोट नहीं होता है? हिपैरिन की उपस्थिति से ऐसा होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत।
बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? ब्यूटरिक अम्ल। एक्वा रेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्वर्ण को। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? फास्फोरस। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? हीमोफीलिया। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूप और आकार का अध्ययन करती है? पादप आकारिकी। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाएं। वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम। सूर्य सूर्य ग्रह नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रह को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट यानी कार्बन से। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? पोषवाह यानी फ्लोएम। खाद्य चालन ऊतक यानी फ्लोएम के द्वारा पौधों में जो पानी होती है या उसमें जो पोषक तत्व होते हैं ऊपर ले जाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? 120 सेंटीमीटर। अधिक पैदावार वाले पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? संकरण द्वारा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सीजियम का उपयोग करते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये सभी क्वेश्चन